सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकस्वर पर मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिलासा एयरपोर्ट पर जंगली जानवरों से खतरा, वन अमले ने पकड़ने बिछाया जाल। पढ़ाई का झांसा देकर पुलिसकर्मियों ने आदिवासी बच्चियों से कराया घरेलू काम, एसपी ने दिए जांच के आदेश। रेलवे आरक्षण केंद्र को लेकर पत्र से आगे नहीं बढ़ी बात, जगह नहीं मिलने से 4 महीने से है बंद। और चैतन्य की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी, विधायक अमर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिलासा एयरपोर्ट पर इन दिनों एक अनोखा और चिंताजनक खतरा मंडरा रहा है। न तो ये तकनीकी है और न ही कोई आतंकी आशंका, बल्कि ये खतरा है जंगल से भटके सियारों का। एयरपोर्ट परिसर के आसपास लगातार इनकी मौजूदगी देखी जा रही है, जो कभी भी रनवे तक पहुंच सकते हैं। बिलासा एयरपोर्ट के आसपास इन दिनों जंगली सियारों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कभी झाड़ियों में तो कभी रनवे के करीब सियारों के झुंड देखे जा रहे हैं और यही एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। रनवे पर किसी भी समय सियारों के आने जाने से टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। एयरपोर्ट प्रबंधन की चिंता को देखते हुए कानन पेंडारी चिड़ियाघर से एक रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया है, लेकिन अब तक सियारों को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली है। 2 साल पहले भी इसी तरह सियारों को मुर्गा बांधकर पिंजरे में फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चालाक सियार उस समय भी फंदे में नहीं आए। इस बार भी पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक झाड़ियों के पास उनके पंजों के निशान ही मिल पाए हैं। जंगल की झाड़ियों की सफाई न होने के चलते सियारों ने यहां स्थायी ठिकाना बना लिया है। वर्ष 2013 में भी जानवरों के एयरपोर्ट परिसर में घूमने फिरने की घटनाएं सामने आई थी। वन विभाग के रेस्क्यू टीम की साफ सलाह है, जब तक झाड़ियां नहीं हटाई जाएंगी तब तक सियारों को खदेड़ना बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल बिलासा एयरपोर्ट के पास के जंगलों में सियारों की मौजूदगी बनी हुई है। अब जरूरत है एयरपोर्ट प्रबंधन वन्य जीव किसी बड़ी अनहोनी का कारण न बन जाए। फिलहाल बिलासा एयरपोर्ट के आसपास सियारों की मौजूदगी एक गंभीर खतरे का संकेत है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। दैनिक वेतन भोगी एक कर्मचारी ने पूरे दफ्तर को अपनी जागीर समझ लिया है। उसके दुर्व्यवहार और अराजकता का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय में पदस्थ नियमित कर्मचारी रोज शिकार होते हैं। शिकायत पर अधिकारियों ने जब एक्शन नहीं लिया तो छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ को सामने आना पड़ा। उसने कार्यालय में आतंक मचाने वाले दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर अंशुमान पांडे के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर सदस्यों ने पीड़ित कर्मचारियों को होने वाली परेशानी दूर करने कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता ने ज्ञापन लेकर जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। उधर मुंगेली जिले के लोरमी वन परिक्षेत्र से एक दुखद और रहस्यमयी खबर सामने आई है, जहां जंगल में एक बायसन संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। मौके पर वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम पहुंची और पोस्टमार्टम कर बायसन की मौत की वजह सामने लाई। लोरमी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भारतपुर के आरक्षित जंगल क्रमांक 556 में रविवार सुबह एक नर बायसन मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोरमी एसडीओ डीएस सूर्यवंशी, रेंजर क्रिस्टोफर कुजूर और वन अमले ने मौके का मुआयना किया। बायसन की उम्र लगभग 6 से 7 साल बताई जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर पी.के. चंदन, डॉक्टर शत्रुघ्न, डॉक्टर प्रमोद नामदेव और डॉक्टर शिव पटेल की टीम ने मृत बायसन का मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में सामने आया कि बायसन की मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई है। शरीर पर गहरी अंदरूनी चोट के निशान पाए गए, जो जंगल में नर बायसनों के बीच संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद वन विभाग की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि किसी और कारण की भी पुष्टि हो सके। मुंगेली डीएफओ अभिनव कुमार ने बताया कि भारतपुर के रिजर्व फॉरेस्ट में एक नर बायसन का शव मिला था। मौके पर वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने पहुंचकर पोस्टमार्टम किया।
फिलहाल किसी भी तरह की अन्य आशंका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। 2 आदिवासी नाबालिग बच्चियों से पुलिसकर्मी घरेलू काम लेते थे। मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर किसी तरह घर से भागी बच्चियों ने पुलिस को आप बीती सुनाई। मामले में मानव तस्करी की आशंका में बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया है। बताया जाता है बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक अरुण लकड़ा नाबालिग का दूर का मामा लगता है, जबकि सीपत थाने में पदस्थ कुजूर के घर पर दूसरी नाबालिग रहती थी। तिफरा पुलिस क्वार्टर से भागकर बच्चियां लाल खदान पहुंच गई। रविवार रात में ही वो रोती बिलखती तोरवा पुलिस को मिली। करीब 8 महीने पहले परिजनों को भरोसे में लेकर अच्छी तालीम दिलाने का झांसा देकर आरक्षकों ने बच्चियों को जशपुर से बिलासपुर लाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ख्वाब टूट गए। घर की 4 दीवारी में कैद नाबालिगों को पुलिस कर्मियों ने घरेलू काम में झोंक दिया। उनसे मारपीट की जाती। वे रोज रोज मार खाने और धमकाने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगी। आखिरकार मौका देखकर दोनों ने यातना घर छोड़ दिया। मामले की गंभीरता और मानव तस्करी की आशंका से बच्चियों को सरकंडा स्थित बालिका आवास गृह लाया गया। इस बीच खबर मिलने पर दोनों पुलिसकर्मियों ने मामला दबाने जोर लगाया। एसएसपी रजनेश सिंह ने बच्चियों के हवाले से मिली जानकारी में बताया, मारपीट और डराने धमकाने से तंग आकर बच्चियों ने घर छोड़ने का फैसला लिया। परिजनों और लड़कियों से पूछताछ की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय किया जाएगा। जांच में जैसा आप ये बता रहे हैं कि रिश्तेदार अगर रिलेटिव्स हैं और पेरेंट्स ने अनुमति दी है तो एक बार अलग विषय हो सकता है। क्या बच्चे पढ़ रहे थे या बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था की गई थी? क्या अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे और पढ़ने के लिए लाया गया था, तो ये सब चीजें जांच में आएंगी। और यदि ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है तो निश्चित रूप से ये गंभीर रहेगा। पुलिसकर्मी कुजूर की पत्नी शासकीय शिक्षक है, जिसके घर पर नाबालिग झाड़ू पोछा, जूठे बर्तन साफ करती और उसकी बच्ची को संभालती थी। अफसोस, उसे स्कूल में पढ़ाने का अपना वादा पूरा नहीं किया। आधार कार्ड से लेकर कई बहाने बनाकर नाबालिग को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। नूतन चौक के पास बाल संप्रेक्षण परिसर में बाल कल्याण समिति में मामला पहुंचा। खबर पाकर एक बच्ची के माता पिता पहुंचे, जबकि दूसरी बच्ची के संरक्षण वाले रिश्तेदार आए थे। मामले में कार्यवाही जारी है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। महाराणा प्रताप चौक में देर रात चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से पुलिस ने एयर गन बरामद किया है। बता दें कि बिलासपुर जिले में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जिले के एसएसपी रजनेश सिंह ने पुलिस को दिए हैं, जिसे देखते हुए अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस टीम के द्वारा देर रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिविल लाइन पुलिस द्वारा रविवार देर रात महाराणा प्रताप चौक के पास चलाए जा रहे सरप्राइज चेकिंग अभियान के दौरान अर्चित केडिया नाम का युवक शराब के नशे में पकड़ा गया। साथ ही उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी गायब था। वहीं जब पुलिस ने अर्चित के कार की तलाशी ली तो उसमें एक एयर गन मिलने से पुलिस सख्ते में आ गई, जिसके बाद पुलिस ने अर्चित को सिविल लाइन थाना लाकर पूछताछ की। इस पर उसने स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 185 के तहत अपराध दर्ज कर जांच की है। रात्रि में महाराणा प्रताप चौक में वाहन चेकिंग हो रही थी। उस दौरान XU700 के चालक अर्जित केडिया को रोककर चेक किया गया, जो नशे की हालत में लगा। डेथ एनालाइजर चेक करने पर नशे में होना पाया गया, जिसका 185 के तहत कार्रवाई की गई। और उसमें कमर पर एक एयर गन पिस्टल डाल के रखा था, जिसको भी रखने का कारण पूछने पर कोई उचित कारण नहीं बताया और उसे 106 BNS के तहत भी जब्त कर जांच में ली गई है और उसके तहत प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई है। रायपुर के थाना गंज क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 48 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। तीनों आरोपी बिहार राज्य के निवासी हैं, जो उड़ीसा के संबलपुर से ये गांजा लेकर रायपुर पहुंचे थे। पुलिस ने गांजा के साथ 3 मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही तेज कर दी गई है। शहर में रेलवे टिकट बुकिंग के लिए एक समय पर बेहद व्यस्त और उपयोगी रहा तहसील स्थित आरक्षण केंद्र यानी पीआरएस पिछले 4 महीनों से बंद है। रेलवे कह रहा कि उसने 11 बार पत्र भेजे, जबकि नगर निगम का कहना है कि यदि पत्र मिलेगा तो विकास भवन में जगह दे दी जाएगी। इस समाधीनता का खामियाजा शहर के नागरिक भुगत रहे हैं, जिसे टिकट बुकिंग के लिए भटकना पड़ रहा है। बिलासपुर का तहसील पीआरएस केंद्र लगभग 20 वर्षों तक शहर के बीचों बीच यात्रियों को रेल टिकट बुकिंग की सुविधा देता रहा, लेकिन अब ये सुविधा बीते 4 महीनों से बंद है। वजह भवन की जर्जर स्थिति और प्रशासनिक समन्वय की कमी। रेलवे ने भवन की मरम्मत और सुरक्षा की मांग को लेकर पहले कई बार पत्र लिखा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो 1 मार्च को इसे बंद कर दिया गया। बाद में रेलवे ने दोबारा शुरू करने के लिए नई जगह आवंटित करने की मांग भी दोहराई। कुल मिलाकर 10 से 11 पत्र जिला प्रशासन को लिखे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब नगर निगम आयुक्त का कहना है कि यदि रेलवे से औपचारिक पत्र मिलेगा तो विकास भवन में पीआरएस के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। सवाल यह है कि इतने पत्रों के बाद भी औपचारिक पत्र की परिभाषा क्या रह जाती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी मार्च में ही कलेक्टर और रेलवे को पत्र लिखकर इस सुविधा को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है। मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि रेलवे ने तो इस सुविधा को भवन की जर्जर स्थिति के कारण बंद किया है। जिला प्रशासन अगर उन्हें जगह देता है तो तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम स्थापित कर दिया जाएगा। समस्या सिर्फ नई जगह उपलब्ध कराने की है। इसके लिए ऑलरेडी पत्राचार काफी बार किया गया है और जहां तक लोगों का डिमांड है तो ऑलरेडी 2 पीआरएस काउंटर आपके पास ही इसी शहर में संचालित है। बिलासपुर में करीब 4-5 काउंटर हमेशा संचालित रहता है, उछलापुर में भी काउंटर है, तो ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव है आपके पास और उसके लिए पत्राचार किया गया। आगे जो भी जगह का देना और ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार को करनी है तो वो देखते हैं। रेलवे की ओर से लगातार पहल के दावे हैं, नगर निगम भी जगह देने को तैयार है, लेकिन औपचारिकताओं और संवादहीनता के चक्रव्यूह में जनता की जरूरतें फंसी हुई है। देखना होगा अब जिम्मेदार इकाइयां कब जागती हैं और ये सुविधा दोबारा कब शुरू होती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। उछलापुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला रविवार का है, जब अपनी मां को लेने पहुंचे एक लॉ के स्टूडेंट के साथ ठेकेदार के गुर्गों ने मारपीट की। पार्किंग से बाहर खड़ा छात्र सिर्फ ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे पीट दिया। उछलापुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग के पास परिजन का इंतजार कर रहे 20 वर्षीय लॉ के छात्र वंश शर्मा पर ठेकेदार के कर्मचारियों ने हमला कर दिया। छात्र अपनी स्कूटी पर बैठा था, तभी पार्किंग कर्मचारी वहां आता है और गाड़ी हटाने की बात कहकर गाली गलौज करने लगा। छात्र ने जवाब दिया कि वो पार्किंग क्षेत्र से बाहर खड़ा है, लेकिन बात बिगड़ गई। कुछ ही देर में 2-3 और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और छात्र को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटने लगे। छात्र को चोटें आई और वो सीधे सिविल लाइन थाना पहुंचा, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। ये वही पार्किंग है जहां पहले भी गुंडागर्दी और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई है। 24 अप्रैल 2025 को ठेकेदार को निलंबित किया गया था और इससे पहले दिसंबर 2024 में भी इसी तरह की शिकायतों पर रेलवे ने कार्यवाही की थी। बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नहीं आया है। रिश्तेदारों को लेने और छोड़ने आने वाले यात्रियों से इसी तरह की अभद्रता की जाती है। धमकी देना, मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। इस संबंध में मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति रही है। मामले की जांच कराई जा रही है। अगर पार्किंग कर्मियों की गलती पाई गई तो ठेकेदार पर फिर से कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक मामला संज्ञान में आया है, उसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति वो कह रहे हैं और जो सीमित फुटेज हमें प्राप्त हुआ है दोनों पक्षों से, तो उस पर विश्लेषण चल रहा है। और जहां तक मामला ये है कि गाड़ी का पार्किंग मेन एंट्रेंस के सामने ही कर दिया गया था, तो शायद उसको निर्देशित किया गया कि भाई गाड़ी को आप या तो साइड ले लीजिए या अंदर ले लीजिए।
तो इसको लेकर कुछ बकझक हुआ, फिर मामला जो है फिलहाल ज्वाइंट रिपोर्ट आरपीएफ और कमर्शियल विभाग से बन के मिलेगा, उसी से क्लियर होगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया, उसलापुर रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग को लेकर हुए विवाद की शिकायत की गई है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है, जो बाइक स्टैंड में कार्यरत हैं। पीड़ित के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मोटरसाइकिल से उसकी मां को लेने के लिए उसलापुर रेलवे स्टेशन गया था, जहां पे ये जो बाइक स्टैंड वाले हैं स्टैंड में बाइक रखने की बात पर से विवाद किए और उनके साथ में मारपीट किए, जिसमें से आरोपी वीरेंद्र यादव और मोहम्मद राज जो स्टैंड में काम करते हैं उनके द्वारा घटना कायद की गई को पकड़ा गया है। आज उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। उसलापुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर शिकायतें लगातार सामने आती हैं, लेकिन ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती जाएगी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर में रफ्तार का जुनून अब कानून और शालीनता दोनों को रौंदता नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे हो या शहर का रिवर व्यू, युवाओं की स्टंटबाजी और खुलेआम हुड़दंग के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस की सख्ती आखिर किस पर हो रही है। रिवर व्यू रोड में शाम ढलते ही वाहन सवार युवा रफ्तार के साथ कानून को भी रौंद देते हैं। कोई कार की छत पर चढ़कर स्टंट कर रहा है तो कोई बाइक पर खतरनाक करतब दिखा रहा है, और ये सब हो रहा है खुलेआम पुलिस की आंखों के सामने। रिवर व्यू पब्लिक प्लेस है जहां सुकून के पल बिताने और इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं। ये जगह अब शोर, स्टंट और अश्लील हरकतों का अड्डा बनती जा रही है। युवकों के साथ कई बार युवतियां भी ऐसी हरकतों में साथ होती है, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पिछले दिनों हाईवे पर इस तरह की गलती करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि न कार्यवाही में दम है और न डर का कोई असर। स्टंटबाजी के वीडियो हर दिन सामने आ रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है कि कार्यवाही जारी है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। रसूखदारों की गाड़ियों पर न तो नियम लगते हैं और न ही चालान। सवाल यह है कि क्या रिवर व्यू जैसा स्थान स्टंट और अश्लीलता का केंद्र बन गया है, और अगर हाँ तो क्या सिर्फ जुर्माना लगाना ही इसका हल है। जिम्मेदारों को अब आंखें खोलने की जरूरत है, वरना शहर की शांति और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएगी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री और शहर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल किस पद पर हैं। अमर अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ये प्रदर्शन पुत्रमोह और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश सरकार ने ही कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई को लेकर कई सिफारिशें की थी, जिसके दस्तावेज भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल ने खुद इसकी स्वीकृति की सिफारिश की थी और कांग्रेस के शासनकाल में ही कोल ब्लॉकों को अडानी को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल खुद कह चुके हैं कि कोल ब्लॉक का विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें। तो अब जब खुद उन्होंने कोल ब्लॉक दिए तो क्या वे अपना घर और राजीव भवन अंधेरे में रखेंगे? मुख्यमंत्री थे 19 अप्रैल 2022 वन स्वीकृति स्टेज 1, 23 जनवरी 2023 को स्वीकृति स्टेज 2 की सिफारिश को किसने भेजी? स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके पेड़ के विरोध में गए हैं उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उनने मैंने तारीख सहित बताया कि उनने सिफारिश की और वो कोल ब्लॉक भी आवंटन करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अगर आज पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो ये जो प्राइवेट है, निजीकरण है, ये जितनी भी कोल माइंस हैं, अगर हम देखेंगे जिसका आवंटन का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर
रफ्तार पकड़ चुका है। प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने खासतौर पर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों को अलर्ट किया है। मानसून द्रोणिका इस समय जम्मू, चंडीगढ़, सरसावा, फतेहगढ़, वाराणसी, रांची, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके साथ ही दक्षिण उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात भी सक्रिय है जो 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके अलावा उत्तर मध्य कर्नाटक से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका बनी हुई है जो 13 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसमी गतिविधियों का असर छत्तीसगढ़ में साफ दिख रहा है। 22 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। अगले 2 दिनों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी वर्षा की संभावना है। विशेषकर दक्षिण और पूर्वी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। 24 जुलाई को संभावित निम्न दबाव का क्षेत्र वर्षा की गतिविधियों को और तेज कर सकता है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की तीव्रता बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वे आकाशीय बिजली की स्थिति में सुरक्षित स्थानों में शरण लें और सतर्क रहें। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोटा विकासखंड के बैगा आदिवासी गांव मलेरिया की चपेट में है। बिलगैना, टेंगनमाड़ा, केंदा, आमागोहन मलेरिया विभाग की टीम जो है यहाँ सप्ताह भर से कैंप किए हुए है। मलेरिया के रोगी बैगा अस्पताल नहीं आना चाहते। कोटा के बैगा आदिवासी इन दिनों मलेरिया की चपेट में हैं। बेलगहना, टेंगनमाड़ा, खोंगसरा, केंदा, आमागोहन, छतौना और परसापानी गांवों में जिला मलेरिया विभाग की टीम ने डेरा डाल दिया है। सरकार के साफ निर्देश हैं कि बैगा आदिवासियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके सामने ये बड़ी दिक्कत है कि वे मलेरिया की क्लोरोक्विन और ACT गोली नहीं खाना चाहते। उन्हें जांच टीम अपने सामने इसका सेवन करा रही है। उल्टे वे अस्पताल में भी भर्ती नहीं होना चाहते। इसलिए मलेरिया विभाग की टीम प्रभावित गांवों में निरंतर दौरा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार मलेरिया जैसे रोग को समाप्त मानकर इन क्षेत्रों में मेडिकेटेड मच्छरदानियां और DDT का छिड़काव कराना बंद कर दिया है। इससे भी बरसात के दिनों में मलेरिया फैलने वाले मच्छर बड़ी तादाद में पनप रहे हैं। यह जानकारी मलेरिया अधिकारी कृष्णा कुमारी ने मोबाइल पर दी है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सावन सोमवार न केवल उपासना का दिन है बल्कि यह भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर है, जिसका सभी को साल भर इंतजार रहता है। मान्यता है कि इस पवित्र महीने में महादेव को शमी पत्र, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही और शहद, फल फूल चढ़ाने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और दर्शन पूजन करने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शहर के शंकर भगवान के मंदिरों में हर हर महादेव, बम बम भोले के स्वर गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, कनेर के फूल, धूप, दीप के साथ नैवेद्य भी अर्पित किए। भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र शिव तांडव स्रोत का भक्तों ने पाठ किया। शिवलिंग का कई प्रकार से दूध, दही, शहद, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया गया। हम पूजा हमेशा करते हैं, करना भी चाहिए। तो मन की शांति के लिए कुछ भी सोमवार है ऐसा नहीं कि हमें सोमवार को करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। भगवान से तो मैं यही मांगती हूँ, जिस प्रकार से अभी देश में, राष्ट्र में चल रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भोलेनाथ सबके कष्ट हरे, यही मेरी मनोकामना है। पूजा में अपने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, धूप चढ़ाया, बस इतना ही किया। भगवान से क्या मांगते हैं? नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगता। भगवान के पास हाजिरी देते हैं, भगवान आपके शरण में आए हैं, बाकी कुछ नहीं। माना जाता है कि भगवान केवल जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धालुओं ने पूजा की थाली सजाकर मंदिरों में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया।
श्रद्धालुओं में महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक रही। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कामिका एकादशी के अवसर पर मंदिरों में भगवान श्री विष्णु का विशेष रूप से पूजन और श्रृंगार किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम बाबा मंदिर में मत्था टेका। इस पावन अवसर पर भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग से प्रारंभ हो रहा है। यह सोमवार को शाम 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु अन्न को छोड़कर बाकी चीजों फल खाकर व्रत का पारायण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। भगवान के श्री विग्रह को गंगा जल, दूध, दही, तुलसी पत्र से स्नान कराया जाता है। बाबा के मुझे पहली बार दर्शन हुए हैं, आके मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ पे भक्तों की कतार लगी हुई है। इनकी श्रद्धा भक्ति देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही एकदम सुंदर धाम है ये। खाटू श्याम के मंदिर हम लोग हमेशा आते हैं। मेरे बर्थडे में तो मैं हमेशा आती ही हूँ। आज एकादशी है इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। एकादशी का तो महत्व तो बहुत सारे है, लेकिन इंसान अपने अपने हिसाब से रहता है। क्योंकि एकादशी में क्या है, एक ऐसा व्रत है जिसमें आदमी क्या है अपने आप को थोड़ा साधता है, जिससे कि भगवान क्या है काफ़ी सारे उनके जो विचार है उसमें शांति मिलती है। सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुजन श्याम बाबा के मंदिर पहुंचे। मंदिर की परिक्रमा कर उन्होंने श्याम बाबा से मनोकामनाएं पूर्ण करने का आग्रह किया। इस अवसर पर बाबा का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया था। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आयुर्वेद अस्पताल में मौसमी बीमारियों से ग्रस्त मरीज सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। सामान्य मरीजों को गोली दवाइयां दी जा रही है। गंभीर रोग के जो रोगी हैं उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। यहाँ रोजाना 150 से भी अधिक मरीज जो है ओपीडी पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियों से ग्रस्त होकर इन दिनों सैकड़ों की संख्या में लोग आयुर्वेद अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे हैं। इनमें गंभीर रोगों के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये मरीज हाथ पैर कमजोर, लकवा, पीलिया से ग्रस्त हैं। रोजाना यहाँ 150 से भी ज़्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विभाग लोगों को एहतियात के तौर पर काढ़ा बनाकर पीने के लिए पुड़िया दे रहा है। हमारे जो ये महाविद्यालय जो आयुर्वेद चिकित्सालय है वो 60 बेड का है, इंडोर जो है। और इंडोर में आज की डेट में हमारे पास 37 पेशेंट जो है वो भर्ती है। जहाँ तक आउटडोर की बात है, आउटडोर पेशेंट जो है पर डे हमारे पास 150 से 170 तक का पेशेंट जो है पर डे यहाँ पर ओपीडी है। रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने वाले लोगों को प्राकृतिक दिनचर्या अपनाने का आग्रह किया गया है। रात को 8 बजे तक हर हाल में भोजन कर लेने को स्वास्थ्य के अनुकूल बताया गया है, क्योंकि भोजन को पचने के लिए सुबह तक पर्याप्त समय मिलता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहनों की राखियां भाइयों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने पीली पेटियां लगाई है। राखी भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध हैं। विभाग देश की सीमा पर जवानों तक राखियां भेजने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहा है, ताकि उनकी कलाइयों पर रक्षाबंधन पर प्रेम का धागा बांध सके। भाई बहनों के पवित्र प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके लिए दूर दराज जगहों पर रहने वाले भाइयों की कलाइयों पर रेशम के धागे पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने पीली पत्र पेटी और 10 रुपए मूल्य के वाटरप्रूफ लिफाफों का इंतजाम किया है। इस समय इन लिफाफों को प्राथमिकता के साथ उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। इसी तरह इस वर्ष भी राखी के लिए अलग से स्पेशल पेटी पीले कलर की लगाए हैं। सभी से आग्रह यह भी है कि वो उसी को यूज़ करें ज़्यादा राखी एनवलप डालने के लिए, और क्योंकि उसका सॉर्टिंग अलग होता है, स्पेशल उसको किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, तो उस पीले कलर की पेटी में डालने से जल्दी उसका मोमेंटम कर सकते हैं। इसके साथ ही देश की सीमा पर तैनात जवानों तक राखियां भेजने के लिए डाक विभाग अपने नेशनल सर्विस हब की सहायता ले रहा है। ऐसे लिफाफों को सरहद में भेजने के लिए वो आर्मी पोस्ट सर्विस की मदद से जवानों तक पहुंचा रहा है। इस समय हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ जिलों में पोस्टल सर्विस
वहां भूस्खलन के कारण बाधित है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।